बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। अपने चैनल पर यूट्यूब के ऊपर वेलकम करता हूं आप लोगों को। और जितने भी देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं। और इतने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इसी तरह से लाइक करते रहें। इंशाल्लाह आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। अगर जैसे कोई दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो और जो लॉस हो रहा है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों में बराबर की तकसीम अमाउंट करेंगे हम। तो वो किस तरह होगी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ जाएगा आइटम कोड। कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ मैं। आइटम नेम, परचेज, सेल, प्रॉफिट। अब इसको डबल क्लिक से कॉलम को ऑटो फिट कर लेते हैं हम यहाँ से। कोड का तरीका ये है, कोई भी जो कोड आपको सीरियल वाइज अगर चाहिए तो आप नंबर एंटर करने के बाद सिंपल कंट्रोल से क्लिक करके जहाँ तक आपको शीट बनानी है अपनी, वो वहाँ तक नाम, सीरियल और कोड को ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आइटम नेम आ जाएंगे। और टेयर गैर मिसाल के तौर पर हार्डवेयर की दुकान, अगर शॉप का कोई सामान है, जो भी यानी हमें बिजनेस कर रहे हैं वो हम उसके नाम जो होंगे यहाँ पर टाइप करेंगे। आप कोई मुख्तलिफ नाम या जो भी आपकी मेडिसन है या फिर और कोई इलेक्ट्रिक की है, सैनिटरी हार्डवेयर वगैरह की शॉप है, उसके हवाले से आप यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आप समझिएगा किस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं ऑप्शन। गॉन रेड फ्रेवेल सैनिटरी कर देता हूँ, हार्डवेयर का सामान। अब परचेज मिसाल के तौर पे 10,000, अमाउंट आ जाएगा 30,000, 20,000, जो भी होगा वो आप यहाँ पे 1500, 1800, 25, 35, 20,000, ये लो 1000। अब परचेज की जितने की हमने की थी वो अमाउंट हमने टाइप किया, और सेल अब जितने की हम सेल कर रहे हैं वो हमारी यहाँ पर अमाउंट इंटर होगी। ज़ाहिर सी बात है, जितनी की हमने ख़रीदी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट करके हम सेल करेंगे इसको। 20,000 की, 22,000 की हमने सेल की, 30,000, 30,000 की, और 35,000 सेल की, 15 की ली तो 18 की ली, 15 में मिसाल के तौर पर लॉस हुआ इसके अंदर हमें, तो हमने अमाउंट कम किया यहाँ पे। फिर इसको हमने बढ़ा के लिख दिया थोड़ा, 35 थी, 40,000 की सेल, 20 थी, 25,000। ये अमाउंट हमें खुद से लिखना है, नाम वगैरह कोड वगैरह सब। उसके बाद ये थी ये 1200। अब प्रॉफिट देखने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे परचेज, इंटर। इंटर के बाद जो डिफरेंस होगा यानी जो प्रॉफिट होगा वो हमारा निकल के आएगा, और डिफरेंस पता चल जाएगा 1000। ठीक है, 10,000 परचेज और सेल 20,000 की, 10,000 प्रॉफिट हो गया। आप माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लेकर आएंगे और इसे हम नीचे तक, जहाँ तक हमने डेटा बनाया हुआ है वहाँ तक इस फार्मूले को ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जिसमें लॉस हुआ होगा उसके अंदर माइनस से अमाउंट आपका शो हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये भी 35 थी, हम यहाँ 30,000 करते हैं तो देखिए माइनस में आंसर आएगा कि इसके अंदर भी आपका लॉस हुआ है। अब यहाँ टोटल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन सेल को हम सेलेक्ट करते हैं। इन सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज, और यहाँ मैं कर देता हूँ टोटल प्रॉफिट। फॉर्मेटिंग एंड में करेंगे, बॉर्डर वगैरह हेडिंग वगैरह को सेट किस तरह करना है वो पहले इसमें कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, वो देख लें आप लोग। टोटल प्रॉफिट की हेडिंग आएगी, फिर यहाँ पर हम सम फार्मूला लगाते हैं। देखिए प्लस के लिए हम सम फार्मूला एक्सेल में लगाते हैं, लेकिन इसमें एक मसला क्या होता है, जो माइनस वैल्यू होती है टोटल के अंदर से वो अमाउंट माइनस करके ये आपको टोटल देता है। मिसाल के तौर पे 10,
10 to 5 17, 17,300, 3,000 माइनस, तो ये 14,000 इस तरह से टोटल करता है। अब मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ सम लगाते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ऑल अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो माइनस वैल्यू होगी वो टोटल में से माइनस करके आंसर देगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये टोटल 15,000 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें इसके अंदर डेटा हमारा बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर माइनस वैल्यू को हमें काउंट करना है कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, तो इसे देखने के लिए हम एक यहाँ पे मार्जिन सेंटर करता हूँ मैं सेल, और टोटल लॉस कर देता हूँ, कि ये जानने के लिए कि हमारा किसके अंदर कितना नुकसान हुआ है। टोटल लॉस मतलब टोटल कितना लॉस हुआ है हमारा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे टोटल लॉस की हेडिंग दी। इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कलर, अलाइन सेंटर, राइटिंग, यहाँ पे ऊपर से भी क्या कर रहा हूँ, होलसेल सेलेक्ट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट स्टेटमेंट। यहाँ से इसको ब्लैक, कलर वाइट, टोटल। अब यहाँ मैंने सम का फार्मूला बताया था आपको प्लस करने के लिए, लेकिन प्लस किस तरह से होता है कि जो माइनस वैल्यू होती है टोटल में से वो माइनस अमाउंट करके टोटल आ रहा होता है। अब मैंने यहाँ हेडिंग दी टोटल लॉस सिर्फ, यानी अगर हमें लॉस देखना है कि कितना हुआ है हमारा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टोटल लॉस हेडिंग दी, और यहाँ पे हम सम इफ़ का फार्मूला लगाते हैं माइनस की वैल्यू को काउंट करने के लिए। तो टोटल लॉस में आएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ऑल अमाउंट, जिसमें माइनस वैल्यू भी आ रही है उनको सेलेक्ट करके कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लेस देन का साइन, जो कीबोर्ड में एम बटन होता है, BNM, उसके साथ जो ऑप्शन है इसको कॉमा यूज़ करते हैं सिंपल। हम शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ये लेस देन का साइन होता है, तो ये लगाएंगे अब शिफ्ट के साथ लेस देन, और ज़ीरो का बटन, यानी लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से जो कम वाली वैल्यू है वो काउंट करें, तो जाहिर सी बात है जो माइनस वैल्यू होंगी वो काउंट करके हमें बता देगा। तो टोटल अभी यहाँ माइनस में कितनी वैल्यू आ रही है, 5,000 माइनस 3, तो टोटल 8,000 है। इसके बाद आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही देखें यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास -8,000, यानी टोटल हमारे पास 8,000 का लॉस हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं पार्टनर 1, दो पार्टनर थे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस अमाउंट को, और पार्टनर 2, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ दोनों को, रो को एक साथ, और यहाँ से मर्ज इन सेंटर में आके मर्ज अक्रॉस। इसके लिए क्या करेंगे, पार्टनर 1 के लिए आएंगे हम यहाँ पे इक्वल, जो टोटल प्रॉफिट आ रहा था इसे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड, दो पार्टनर है डिवाइड 2, सिंपल सेम पार्टनर 2 के लिए भी टोटल डिवाइड 2, इस तरह से। अब इसकी फॉर्मेटिंग क्या करनी है वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑल कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, या यहाँ से सिर्फ इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करें, इसको सिलेक्ट कर लें ऑल, और इसको सिलेक्ट कर लें ऑल। इसको कलर ब्लैक, टोटल प्रॉफिट हेडिंग, और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर कलर से हम इसको दिखा देते हैं सिंपल। यहाँ से आएंगे इस तरह से, तो ये फॉर्मेटिंग हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से जैसे सेल स्टाइल से भी ये बने बनाए हमें हेडिंग के, टोटल के, डेट एंड मॉडल के सैंपल दिए मैं, जो आपको सही लग रहा है वो आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, चैनल को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर अच्छी लग रही है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूँगा और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।